हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लाया हूँ आज आपके लिए कक्षा 12वीं के सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के हैं ये, ठीक है। पहला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? उत्तर, शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष और पूंजीवाद व साम्यवाद दुनिया के बीच विभाजन का। द्विध्रुवीता के अंत का मुख्य कारण क्या बना? सोवियत संघ का पतन। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। छठा, पेरेस्त्राइका और ग्लासनोस्त की नीतियाँ किसने लागू की? मिखाइल बोर्गाचेव ने। और प्रश्न 7, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? चीन ने 1978 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 1974 में, पोखरण, राजस्थान में। 12वां, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। 15वां, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार क्या कहलाता है? वीटो पावर यानी कि वीटो शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकारों के संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किन समस्याओं से है? ग्लोबल वार्मिंग से। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस विषय पर केंद्रित था? पर्यावरण और विकास। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? प्रवाह, पूंजी, विचार, वस्तु और लोगों की विश्वव्यापी जुड़ाव। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया? नीति आयोग। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तराखंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटकर। मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? वीपी सिंह ने। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन के बीच, 1954 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं? 12 सुनहरे सितारे होते हैं। लिट्टे का संबंध किस देश से था? श्रीलंका से। बाल्टिक गणराज्य में कौन से देश शामिल है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके बाद में मार्शल योजना क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए अमेरिकी सहायता। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, 1961 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है? भारत के आर्थिक विकास के नियोजन से, 1944 में। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? AV रामास्वामी पेरियार।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। साझा त्रासदी का विचार किसने दिया था? गैरेट हार्डिन ने। चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? महाराजा हरि सिंह ने। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? दिसंबर 1971 में। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। आसियान शैली क्या है? आसियान देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति कब अपनाई? 1991 में। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश जिसमें सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? उत्तर है श्रीलंका। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष स्वतंत्र हस्ताक्षर हुए? तो 2004 में। सुरक्षा परिषद में वीटो का सबसे अधिक प्रयोग किस देश ने किया? तो रूस ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन सा है? तो महासचिव का। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? पी.वी. नरसिम्हा राव। 1991। संयुक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। भारत के किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो वह 1969 में। आया राम गया राम का जुमला राजनीति में किस लिए प्रसिद्ध है? दल बदल के लिए। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1977 में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? पंजाब का। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पार्टी है? जम्मू कश्मीर की। बामसेफ का गठन कब हुआ था? 1978 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम। गठबंधन की राजनीति का दौर भारत में कब से शुरू हुआ? 1979 के चुनावों के बाद। गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था 2002 के। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। सीटों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। सेंटो समझौते का अंत कब हुआ? 1979 में। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई? एनपीटी तो हुई थी 1968 में। साल्ट वन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 1972 में। खुले द्वार की नीति के बाद चीन ने किस क्षेत्र में सबसे पहले सुधार किया? कृषि क्षेत्र में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? भारत और चीन। फरका समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? 1975 में। वैश्विक राजनीति में अंटार्कटिका संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 1959 में। भारत में वैश्वीकरण के कारण किस तरह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला? मिश्रित और उदारवादी अर्थव्यवस्था को। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण और एकता की। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2014 में। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस संगठन को मजबूत करना। 1971 के चुनावों में कांग्रेस का मुख्य नारा क्या था? गरीबी हटाओ। शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था?
आपातकाल की ज़्यादाताइयों को जांच करने के लिए। सिख विरोधी दंगे किस वर्ष हुए थे? 1984 में। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी पी मंडल। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में 2005 के अधिनियम द्वारा। तो ये थे बच्चों 100 मोस्ट IMP सही विकल्प। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। अगर ये PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।